नमस्कार, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार कांग्रेस के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और जो जो वादा किया जा रहा है, इससे तो यही लगता है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पता नहीं चुनाव परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्या हाल होगा। बहुत बड़ा सवाल है जो 3 दिसंबर को दिखेगा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जनसभा को संबोधित किया और वादा किया कि गैस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए, 200 यूनिट बिजली बिल माफ, पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ, केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त और भी अनेक वादे किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की जनता से क्या क्या वादा किए, आप विस्तार से सुनिए। अब जब मैं कहा था और हमारे नेता मन कहा थे कि किसान के कर्जा माफ होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी वाला खासकर डॉक्टर रमन सिंह के पेट में पीड़ा होते। मैं मतलब सवाल करना चाहता हूं, बड़े बड़े उद्योगपति के 24 लाख करोड़ रुपए थे माफ करा था, तब तो कोनो कहीं नहीं कहा थे। और हम किसान के पिछले समय 9,500 करोड़ रुपए माफ करें ते मतलब तकलीफ होते। अभी फिर माफ करबो कहा था, तब मतलब तकलीफ होते। महंगाई से सब परेशान है, तो महंगाई से जूझे बर घर चलाना तो महिला मन ला, आदमी मन तो कमा के ला देते, माई लोग मतलब पैसा देते, लेकिन घर तो महिला मन ला चलाए करते। कैसे ढंग से चलाते वो मन जानते। ओकर से थी जिन राशन मिला थे 35 किलो नमक मिला थे, वो तो मिलबे करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ही तो गारंटी नहीं, वो 7 किलो कर दी कल जान लो, लेकिन हम 35 किलो देवो, मैं कमती नहीं करा। लेकिन दूसरा काम पकाए के जनी है, गैस सिलेंडर तेन बड़ा महंगा हो गया ना, महंगा। अब वो में एक बार रिफिलिंग करावे तो 500 रुपया आपके खाता में चल दे, दूसरा बार करावे फिर 500 रुपया जाए, तो रिफिलिंग करावे और 500 रुपया आपके खाता में, चाहे 2 बार हो 3 बार हो, तो 500 रुपया आपके खाता में। हम बिजली बिल आधा योजना हम शुरू कर रहे हैं 400 यूनिट तक के, तो कतको जन समझ नहीं आया आतरी से बिल अंग्रेजी में रहा, पढ़त नहीं बनत रही से, तो हिंदी में छपवाए। लेकिन अब हम फैसला करें कि आप हम आशीर्वाद दो, सरकार बनी तो 200 यूनिट तक के कोनो ल बिजली बिल पटाए के जरूरत नहीं है, कोनो ला। और आप ला बता दो, आश्चर्य हुई आप ला, 49 लाख परिवार है जेकर कर बिजली कनेक्शन है, ओमे से हमार कर जेन आंकड़ा है तेकर हिसाब से 42 लाख परिवार ला बिजली बिल पटाए की जरूरत नहीं है। वो बिजली बिल काकर आई, धनेन्द्र भैया के, अमतेज भैया के, उदो वर्मा के, वो दुबे जी के, चलेश्वर के, मध्यानी जी के, एकर मन के आई, जीत के आई है ना, कावर के मन कूलर एसी लगाए जी। लेकिन 42 लाख परिवार के बिजली बिल नहीं आए। अब का बात आप लोग कहना चाहता हूं। चौथा बात है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा खर्चा होता, तो 12वीं तक के लड़का मन के पढ़ाई पहली निःशुल्क करी से, कॉलेज ये पैक नहीं पढ़त रही से, कावर के फीस मांगा, वो दूसरा दूरिया जाना है तो बस के किराया देना है, तो बस के किराया 50 किलोमीटर तक पहली माफ कर देना, मन के कार्ड बनवा दें, पिछले समय कर रहे हैं। और अभी अब पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक, चाहे वो बीएससी करे, चाहे बी काम करे, एम काम करे, एमए करे, बीए करे, चाहे वो लड़का पॉलिटेक्निक करे, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाए, पूरा खर्चा सरकार उठाई, कोनो ला पैसा दे के जरूरत नहीं है। गरीब के लड़का, किसान के लड़का मन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो फीस नहीं पटात रही से, पढ़ाई छूट जात रही से। अब हमारी सरकार फैसला करे कि केजी से लेके पीजी तक, पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक छत्तीसगढ़ के जतका सरकारी कॉलेज है
वो में पढ़ाई में कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं। शर्त अतके है कि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाला हो, नहीं बगल पड़ोसी राज्य वाले मन यहाँ आ जाई। छत्तीसगढ़ के हो, चाहे कोनो जाति कोनो धर्म के मानने वाला हो, वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, सब ला। ऐसे नहीं है कि हम केवल एक वर्ग के देते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के जतका है ओला फीस नहीं लगा है, मुफ्त मुकर मन के पढ़ाई हुई। तो दीदी बहनी मन सुन ला, तुम बिल्कुल राशन भी मिला थे, बिजली बिल के छूट भी मिला थे, और लइका मन के पढ़ाई खर्चा भी बांचा थे, और गैस सिलेंडर में 500 के सब्सिडी। ठीक है नहीं। अब पड़ोसी जिला अब हमारा राजिम वाला है, ओकर ओ पार तेंदुपत्ता संग्रहण करैया भी है, वो मल्ला साल में 4,000 रुपया अतिरिक्त हमन देबो। तेंदुपत्ता तोड़ते ओकर अलावा भी 4,000 रुपया देबो। गरीब मन के आवाज पर अभी प्रधानमंत्री जी के इस आवास हम बनाएंगे, कतका बनाबे वो आंकड़न नहीं बताए। काबर कि 2011 के जनगणना के हिसाब से हमन मकान ला बना दे, मगर पहली किस्त पहुंच गए। नवा जनगणना कराए नहीं है, नवा आर्थिक सर्वेक्षण होए नहीं है। प्रधानमंत्री हम चिट्ठी लिखे वो सुनबे नहीं करी। तो छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल के गांव गांव में घर घर में जाके आर्थिक सर्वेक्षण करे, और ओमे 10.5 लाख परिवार है जेला भवन दे के आवश्यकता है, और हमार पार्टी तय करे है, हमार सरकार बनाओ 17.5 लाख आवास पूरा छत्तीसगढ़ में हमन बना के देवो। भूमिहीन श्रमिक है जेला 7,000 रुपया सालाना देते रहे, अब हमार सरकार बनाओ 10,000 रुपया सालाना देवो। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।